मयूर जोश कच्ची घानी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मयूर जोश कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, भरोसा सेहतमंद कल का। नमस्कार दोस्तों, a very warm welcome to our second edition of eKarma. First of all, I would like to thank you all from the core of my heart for your generous support and appreciation. Your motivation has installed a new energy in us, and we have been able to bring a better version of eKarma before you. It would have not been possible without your articles, and we look forward to similar support in future too. एक मखमली सी आवाज जो इतनी कड़वी थी कि 7 दशकों की 3 पीढ़ियों तक हमारे जीवन का हिस्सा बनी रही, अब वह शांत हो गई है। लेकिन उनकी जादुई आवाज का एहसास हमें ये एहसास कराती है कि वो कहीं गए नहीं है, वो यही है हमारे बीच। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उस कालखंड की साक्षी हूँ जब लता जी गीत गाती रही और हम सब उनके गीतों को सुनकर के बड़े हुए। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनके गीत हमेशा आशा और उम्मीद का संचार करते रहेंगे। लता जी के 92 वर्ष के सुंदर सार्थक जीवन का एक एक पल सुरों के रचना संसार के निर्माण में ही व्यतीत हुआ, और इसीलिए लाखों संगीत साधकों के दिल में वे मां सरस्वती की तरह ही विराजमान हैं। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन वे स्वर्ग लोक को और भी सुंदर बनाने के लिए प्रस्थान कर गई। स्वर कोकिला, संगीत तपस्विनी लता मंगेशकर को मेरा वंदन नमन। मेरे कुछ साथियों के द्वारा समर्पित उन्हीं के कुछ गीत उनकी मेरे मित्रों की आवाजों में आपके सामने। सुर कोकिला लता मंगेशकर भारतीय संगीत का दूसरा नाम थी। वो हमारा मान थी, हमारा अभिमान थी। प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना होता है, किंतु बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। लता जी उन्हीं में से एक थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, किंतु वो अपनी आवाज़ हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी गई हैं। बचपन से लेके आज तक 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, उनका ये गीत सुनकर रोम रोम रोमांचित हो जाता था। आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में उन्हीं को ये समर्पित करना चाहती हूँ। शुभ
शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। बरसी थी बादल, पहले भी यूं तो भीगा था जल। ला 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 ला। पहले भी यूं तो बरसी थी बादल, बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगी आज इस मौसम में लगी कैसी अगन। ला 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 ला।
लता जी के जाने के गम से हम उबर भी ना पाए थे कि हमारे संगीत जगत को एक और झटका लगा। सुर सम्राट बप्पी लहरी हम सबको छोड़कर चले गए। हिंदी फिल्मों के यूं तो कई ऐसे गीत हैं जिन्हें सुनकर पाँव थिरकने लगते हैं, लेकिन जिन गीतों पर पैर थिरकने के साथ साथ दिल भी झूम उठे, ऐसे कई गीत बप्पी दा ने ही दिए हैं। बप्पी दा का गाया एक गीत बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम कर लो ने तो इतनी धूम मचाई कि आज भी जब चार दोस्त मिलते हैं तो इस गीत के साथ धमाल करते हैं। उनका एक और गीत, जरा चार यार मिल जाएं वहाँ रातें गुलजार, इन गीतों से दोस्ती की मिसाल होती है। डिस्को गीत के गायक और संगीतज्ञ को आज भी देश के साथ साथ विदेश में याद किया जाता है। 1986 में लगातार 33 फिल्मों के 180 गीत का रिकॉर्ड करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। वे हमेशा सोने के गहनों से लदे रहते थे, जिसके कारण अक्सर वे मजाक का सबब भी बनते थे, पर वे खुद भी इसका मजा लेते थे। जिंदा दिल, खुश मिजाज डिस्को किंग बप्पी दादा को एक श्रद्धांजलि हमारे साथियों के द्वारा। Hi dear GCs, these are the few lines as a tribute to our beloved Bappi Da. प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। रूप रंग पर मरता है सदियों से ये जमाना, मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ऐसा अस्पताल जो समझे आपका दर्द। कानपुर का पहला एकमात्र ऐसा अस्पताल जहां एक ही छत के नीचे होंगी सभी प्रकार की जांचें। मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए 350 बेड का कानपुर का एकमात्र अस्पताल शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर गाइड्स द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 363 हैरिसगंज, टाटमिल चौराहा, कानपुर। फरवरी को जोन की LDMT ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्थात लूम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा गया।
जिसमें जोन वाइस प्रेसिडेंट भूपेंद्र अग्रवाल ने हमें अपने JCI चैप्टर के मेंबर्स को, जो बोर्ड मेंबर्स को JCI प्रोटोकॉल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवगत किया। The yearly extravaganza, a Valentine party, was celebrated on 12th Feb at Zeus. Under able guidance of Deepak Gupta, our PDs Sagar and Kashish Bhatia, Shubham and Richa Nevatia, and Shrey and Devanshi Jaiswal created a romantic atmosphere. It was indeed a memorable. Our much awaited eKarma was launched on YouTube on the same day. The entire JCI family was treated with pizza, choco lava cake, garlic bread, and a soft drink. 20 फरवरी को कानपुर जोन के विधानसभा के इलेक्शन में हम सभी JCI मेंबर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस हुई आसान, वर्मा रोडवेज रखेगा आपके सामान का पूरा ध्यान। वर्मा रोडवेज ट्रांसपोर्ट भी सुरक्षा भी। Umrah Technological Institute Polytechnic, established in 2011, approved by AICTE, MHRD or affiliated to Board of Technical Education UP Lucknow. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है डोंगेला। ये मेरे घर का तो बहुत ही फेवरेट फूड है और हो सकता है आप ट्राई करिए, हो सकता है आपके घर के लिए भी एक ये फेवरेट फूड बन जाए। इसके लिए हमें चाहिए है 1 कटोरी चने की दाल, 1 कटोरी मोटा चावल, कोई भी मोटा चावल हो, सेला हो या राशन वाला हो, दोनों चलेगा। इसको हम दोनों को मिलाकर 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। 5-6 घंटे के बाद ये इस तरह से फूल कर तैयार हो जाएगा। आप इसको दबाकर देख सकते हैं, अच्छी तरह फूल जाए। जब ये इस पोजीशन, इसके बाद हम इसको थोड़ा कोसली ग्राइंड करेंगे। बहुत महीन ना हो, बहुत मोटा भी ना हो, हल्का सा दरदरा हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो हमारा बैटर है इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और इनो डाला है। अब हम एक छोटी कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। तिल, सफ़ेद तिल और राई का इसमें हम तड़का देंगे। और जैसे ही ये क्रैक होना शुरू होगा, इसमें हम 1 लाडल भर के ये हमारा बैटर डालेंगे। फ्लेम को मीडियम पे करके इसको ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। जब तक हमारा डोंगेला पक रहा है, हम देखते हैं हमें गार्निशिंग के लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए इमली की चटनी, फिटा हुआ दही, हरी चटनी, भुजिया, अनार के दाने, धनिया पत्ती और चाट मसाला। ये ऑप्शनल है और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे डोंगेले की क्या पोजीशन है। वाह! अब इसे हम धीरे से पलट देंगे। पलटकर दूसरी साइड भी धीमी आंच पर इसे फिर सेकेंगे। चलिए अब हम देखते हैं डोंगेला पका कि नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। इसको सर्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे दही। दही भी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, कम अच्छा लगता है आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे इमली की चटनी। इसके बाद डालेंगे हमारी हरी चटनी। इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। फिर अनार के दाने। कितना कलरफुल लग रहा है, देखते ही लग रहा है इसे खा ले। इट्स वेरी टेम्पटिंग। धनिया पत्ती इस पे डाला हमने, भुजिया। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप खाइए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। इट्स अ वेरी हेल्दी डिश।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसमें लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारी मैगजीन कर्मा को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने विचार मंथन कॉलम की ओर, जिसमें इस बार का टॉपिक था एहसास प्यार का, एसेंस ऑफ लव। Love is not just the purest emotion, it is the way of life. It begins the moment a being enters its mother's womb and it continues till eternity in the form of memories. No relationship in this world stays above it or away from it. प्रेम एहसास है, जीवन के उतार चढ़ाव का दर्पण है। बदलते दौर में प्यार के रूप और मायने जरूर परिवर्तित हो गए हैं, परंतु महत्व वही है। बसंत की मंद बयार हमारी भावनाओं को उड़ान देती है। आपसे खुद गुजारिश अपने प्यार के अंदाज को दर्शाने की, और यकीनन आपके विचारों ने हमारा मन मोह लिया। So let us now together feel the essence of love. Essence of love, एहसास प्यार का। साथ फेरे लिए और थाम लिया मेरा हाथ, वो अल्लड़पन मस्ती भरे वो दिन कैसे कैसे चली आई आपके साथ। संयुक्त परिवार, बहुत से लोग, बहुत सा प्यार, बहुत सी बातें, बहुत कुछ कहना सुनना, कैसे रह पाते थे आप। आदत ना थी, जब दिल को चोट लगती, गुस्सा आता, निकालती आप पर या रोती आपके कांधों पर। कैसे संभालते थे आप मुझको, पर कभी ना बोले, सिर्फ गले लगाते या सिर पर हाथ फेरते। कैसे बन जाते थे मेरे मम्मी पापा आप। मेरी स्लिप डिस्क, बेड रेस्ट, बच्चे, मुझको, मेरी हताशा को, मेरे दर्द को कैसे संभाला आपने। डांस ना कर पाने का डर मेरे अंदर भर गया था। अपनी उम्मीद खुद जगाओ, बनो खुद का सहारा। झुक नहीं सकती, तुम मेरा अभिमान हो। हार नहीं सकती, जब तुम्हारे साथ हूँ मैं। रुक नहीं सकती, रुकने न दूंगा मैं। कुछ ऐसा कहकर संभाला था मुझको। हमारी सोशल लाइफ और हमारा घर परिवार, कोई मुझसे कुछ ना कह दे, बीच की दीवार कैसे बन जाते थे आप। बिना बोले, बिना किसी को जवाब दिए, मेरे और बच्चों के लिए कैसे खड़े हो पाते थे आप। बातें कम, शांत स्वभाव, कभी जवाब न देना, यही सब गुण हैं आपके। पर क्यों मुझे अखड़ते थे। पर अब तो ये मेरी जिंदगी का गहना है, और साथ ही मुझे भी कुछ कहना है। मेरी जिंदगी आपकी सादगी पर निसार रहेगी, आपकी वफा मुझ पर उधार रहेगी। दिया है आपने इतना प्यार मुझे कि मरकर भी मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार रहेगी। नमस्कार, मैं सुनीता कुलश्रेष्ठ। जेसिस में बिताए सालों में उसके प्रति जो हमारा अटूट प्रेम है, उसी के तहत रीमा ने जब मुझसे कहा तो कुछ शब्द अपनी लेखनी में लिख डाले। टॉपिक था एहसास प्यार का, तो कुछ लाइनें संजय के लिए। जिंदगी मुसलसल इतनी खुशगवार न होती अगर तुम न होते। कोई और कैसा होता इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया मैंने, क्योंकि तुम मेरे ख्वाबों की तस्वीर हो। क्योंकि तुम मेरे ख्वाबों की तस्वीर हो। खामोश मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं होती, ये तुम्ही ने कहा था।
ठीक ही कहा था तुमने। मेरे लिए हर कदम पर, मेरे लिए हर कदम पर, हर क्षण तुम मौजूद हो। मेरे जज्बातों की कद्र की है तुमने। लोग जब हंसकर मुझसे कहते हैं कि भैया आप बिन उदास दिखा करते हैं, रहते हैं साथ पर अधूरे दिखते हैं, तो मैं भी कहती हूं उनसे, मैं भी कहां पूरी होती अगर तुम न होती। मैं भी कहां पूरी होती अगर तुम न होते। मेरे प्यार का एहसास हो तुम, मेरे प्यार का एहसास हो तुम। मेरे हर क्षण, हर पल मेरे ही तो साथ हो तुम। नमस्कार। ये कुछ दिल की बात जो मैंने अपनी लेखनी द्वारा कहनी चाहिए। धन्यवाद। जीवन की कठिन राहों पर लड़ते झगड़ते, कभी प्यार करते, कब गुजर गए 30 साल पता ही न चला। नहीं मिले कभी विचार, सोच थी दोनों की अलग, अंदाज भी था जीने का अलग। पर क्या था जो जोड़े रहा हमेशा? वो था एक दूसरे के लिए प्यार, फिक्र और समर्पण। हर मुकाम पर साथ दिया हमारा, मेरे लिए सबसे प्यारा है साथ तुम्हारा। नहीं जीवन की कल्पना करे तुम्हारे बिना, रहना है हरदम मेरे साथ मेरे सजना। खुद बहुत सादगी का जीवन है आपका, पर हम सबकी हर जरूरत पूरी करी है आपने। वार दिया आपने अपना पूरा जीवन हम पर, बच्चों के लिए एक आदर्श पिता और मेरे लिए एक अच्छे जीवन साथी। मांगना है बस अब रब से, जीवन भर का साथ रहे हमारा। प्यार दूं और प्यार पाऊं तुम्हारा। My dear love, everyone says that weddings are made in heaven. I perfectly agree with this saying. It's because ever after we met, my life is a heavenly poem. You are not just my better half, you are the one who makes my life better than the best. A journey together has the colorfulness of beautiful memories, grandeur of a timeless love, and thump of our hearts beating for each other. Kiss of love and a hug of care is the relation we share. Love you forever and ever and ever. Lastly, I want to dedicate these lines to you. तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए? Keep loving me more and more with each passing minute. Love you. माँ कहती है मजबूत बनो, अपने काम खुद करो। पर छोटी खुशियाँ पंख लगाकर थोड़ी ना आती है।
रुको, थमो और अपनी सीढ़ी खुद बनो। कुछ रिश्ते होते हैं हमेशा के लिए। के कंटेनर्स, वही पुराना साथी। गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ से शुरू करूँ? मुझे लगता है यहाँ से शुरू करना चाहिए। एन ओल्ड सेइंग, जिंदगी में कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एंड जितना ये पुराना है शायद उतना ही सही भी है। 2013 से 2022 तक का मेरा JCI कानपुर के साथ सीखने का सफर बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही रोचक रहा। 2013 से 2019 तक एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हर साल, और 2020 में एज अ WCP मैंने बहुत कुछ सीखा। बट कहते हैं ना, लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। 2030 में आया कोविड, उसने हमें ये बताया कि कैसे आपका सोचा हुआ हमेशा सही नहीं होता है। तब लगा शायद जिंदगी में पॉज आ जाएगा, बट नहीं। हम लोगों ने वेब मीटिंग्स की, ऑनलाइन गेम्स खिलाए, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आजकल की जनरेशन तो पूरी ही वेब के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। हाँ, हमें भी ये सीखने का मौका मिला। फिर 2021 में मुझे एंटरटेनमेंट न्यूज़ करने का मौका मिला दोबारा से। ये 2020 और 2021 एज ए WCP पोस्ट मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात रही। 2021 में जब मैंने एंटरटेनमेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइज की, उसमें मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, जिन्होंने हर मीट में बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लॉलेस जिनके साथ मैंने काम किया और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस शायद एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहेगा। मेरी कोऑर्डिनेटर जैसे राधिका मुंद्रा, जिसके साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी 2020-21 की JCI कानपुर की टीम बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही मोटिवेटिंग थी, जिनके साथ काम करना मेरे लिए एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है और हम इसके लिए तैयार भी हैं। I feel very lucky to be a part of this wonderful JCI family. Thank you so much. I hope I can smile as you do, because you have the happiest smile I know. Can I learn to love someone from you? Because I see you love him more than I do you. If you want, you can keep me apart, but I exist just inside your heart. Well, can we convert this we to us? It's a long way, but I don't want to rush. I think love is in silence. It's best for someone who just loves with the beauty, but not the money's ambition. आइए चलते हैं नेक्स्ट एडिशन के विचार मंथन टॉपिक की ओर। इस बार का टॉपिक है नारी। नारी विश्व की सर्वोत्तम कृति है। एक स्त्री की सहन शक्ति, कार्यकुशलता एवं दक्षता विश्व निर्माण का मूल स्तंभ है। नारी शक्ति है, सार है, आधार है। Today, modern woman has diversified interests. Our next edition celebrates womanhood. Women are creators as well as achievers. So we introduce before you a lady who's a successful wife, daughter, mother and a homemaker. तो आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसी ही महिला से जो हमारे अध्याय की सदस्य है और पास्ट विंग चेयरपर्सन भी है,
सुधा जिंदल, और वो ही आपको इस बार का टॉपिक भी बताएंगे। सुधा जिंदल। Hi friends, we are back again with our new topic for Karma magazine. As you all know, Women's Day is approaching and we want to celebrate womanhood with you all with our topic titled Dream Do Come True. As we all have our dreams and aspirations, but sometimes they get lost in the duties of being a good mother or a wife. Today we want to know the different ways in which you are fulfilling your dreams, even though they are not exactly how you pictured them, like I did, by giving my creation, vision and art a new dimension and brought beyond trends a personalized gifting boutique. So, what are you waiting for? Our editor Reema Bhabhi and Shikha are really working hard to raise the bar of Karma magazine. So please come forward with a small video, a video that tells your story, your aspiration, your motivation, and how in your own ways have you made your dream come true. So, waiting for your videos. तो दोस्तों, अपनी कर्मा का ई संस्करण आप सभी को कैसा लगा, उससे हम सबको जरूर अवगत कराएं। आपको इससे और क्या अपेक्षाएं हैं, ये भी मुझे जरूर बताएं, जिससे हम आगामी आने वाले संस्करणों को सुधार कर सकें। Kindly like, subscribe and share on our YouTube channel eKarma by JCI Kanpur. इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और आपके विचारों की प्रतीक्षा में शिखा और मैं। नमस्कार। नमस्ते।